नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दीपक चक्रवर्ती। मेरे YouTube चैनल iMac Zone में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो बिग सर के नाम से जो लॉन्च हुआ है नया मैक ओएस, उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे उसका बूटेबल बनाएंगे। अगर हो सकेगा तो कोशिश करूंगा कि उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, बट अगर नहीं भी बन पाया तो लेकिन मैं उसका ज़रूर बताऊंगा कि कैसे आप डाउनलोड करके उसका बूटेबल USB पेन ड्राइव बनाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बीच बीच में कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स वगैरह बताई हुई हैं। अगर आप उसको स्किप कर देंगे और नहीं देखेंगे तो क्या होगा कि आपका बीच में बनाते वक्त एरर आ जाएगा या बनने के बाद ओएस इंस्टॉलेशन के वक्त एरर आ जाएगा। तो उसको ध्यान से देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब वीडियो बन जाती है कई लोगों का मेरे पास में कंप्लेंट्स आती हैं इस बारे में कि भाई इंस्टॉल नहीं हो रहा या ठीक से चल नहीं रहा या बूटेबल नहीं बन पा रहा। वो इसी वजह से होता है क्योंकि लोग अक्सर बीच में से उसको स्किप कर देते हैं, स्किप कर करके देखते हैं। तो पहले आप पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, फिर उसके बाद उसको समझिए, फिर उसके बाद उसका बूटेबल बनाइए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात का ध्यान दीजिए, ये तरीका मैक ओएस के 10.11 और उसके बाद वाले वर्जन पर भी काम करेगा, और डिस्क्रिप्शन में दूसरे वर्जन के मैक ओएस डाउनलोड करने का लिंक भी दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऊपर मेनू बार में गो में फिर एप्लीकेशन में क्लिक कीजिए, और आप चाहें तो डायरेक्ट कीपैड में शिफ्ट, कमांड और ए प्रेस करके भी एप्लीकेशन का फोल्डर खोल सकते हैं। जब एप्लीकेशन का फोल्डर खुल जाए तो स्क्रॉल करके ऐप स्टोर को क्लिक करके ओपन कर लीजिए। वैसे मैं मैक ओएस बिग सर डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप लिंक में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहां से डाउनलोड ना हो तो वहां से ट्राई कर लेना। फिर आप टॉप लेफ्ट में सर्च बार में लिखिए मैक ओएस बिग सर और फिर रिटर्न की प्रेस कर दीजिए। अब व्यू में फिर गेट में क्लिक कर दीजिए, फिर डाउनलोड में क्लिक कर दीजिए। अब मैक ओएस का DMG डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। बिग सर ओएस का DMG लगभग 12 GB या ज़्यादा भी हो सकता है। अभी ये 12.18 GB दिखा रहा है। इसको डाउनलोड होने में कितना टाइम लगेगा ये आपके नेट की स्पीड पर डिपेंड करेगा। मैक ओएस बिग सर डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद इस तरह का स्क्रीन पॉपअप होगा। तब आपको क्या करना है, ऊपर मेनू बार में इंस्टॉल मैक ओएस में क्लिक करके क्विट इंस्टॉल मैक ओएस में क्लिक करके क्विट कर दीजिए, या आप चाहें तो कंटिन्यू में क्लिक करके आप अपने मैक ओएस को अपग्रेड भी कर सकते हैं। पर आपको बूटेबल डिस्क बनाने के लिए फ़िलहाल इसे क्विट करना पड़ेगा। ऊपर लेफ्ट में क्रॉस में क्लिक करके इस टैब को भी क्लोज कर दीजिए। अब आप गो में फिर एप्लीकेशन में क्लिक कीजिए। इंस्टॉल मैक ओएस बिग सर के ऊपर 2 उंगली से या फिर राइट माउस क्लिक करके गेट इन्फो में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 12.22 GB दिखा रहा है। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि सही तरीके से डाउनलोड हो गया है। अब आप सारे टैब्स को बंद कर दीजिए। अब आप USB ड्राइव को मैक से कनेक्ट कर दीजिए। अब आप ऊपर मेनू बार में गो में फिर यूटिलिटी में क्लिक कीजिए। डिस्क यूटिलिटी को डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। अब आप लेफ़्ट साइड में एक्सटर्नल USB ड्राइव को सेलेक्ट कीजिए, फिर इरेज में क्लिक कर दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर USB ड्राइव का नाम चेंज कर सकते हैं, या एरो में क्लिक करके मैक ओएस एक्सटेंडेड जर्नल सेलेक्ट करके इरेज में क्लिक कर दीजिए। अब डन में क्लिक कर दीजिए। अब लेफ्ट ऊपर कॉर्नर में क्रॉस में क्लिक करके डिस्क यूटिलिटी का टैब बंद कर दीजिए। फिर आप साइड बार में एप्लीकेशन में क्लिक कर दीजिए, या कीपैड में शिफ्ट, कमांड और ए प्रेस करके एप्लीकेशन खोल लीजिए। मैक ओएस बिग सर के ऊपर 2 उंगली से टैप करके या राइट क्लिक करके शो पैकेज कंटेंट्स में कंटेंट्स फिर रिसोर्सेज को डबल क्लिक करके ओपन करो। अब रिसोर्सेज के फोल्डर में स्क्रॉल करके क्रिएट इंस्टॉल मीडिया के फाइल को सेलेक्ट कर लो।
अब ऊपर मेनू बार के राइट कॉर्नर में स्पॉटलाइट सर्च में क्लिक करके टर्मिनल लिखकर रिटर्न प्रेस करके टर्मिनल को ओपन कर लो। अब टर्मिनल में लिखो sudo sudo, फिर एक बार स्पेस प्रेस कर दीजिए। अब रिसोर्सेज के फोल्डर से क्रिएट इंस्टॉल मीडिया के फाइल को ड्रैग करके टर्मिनल के ऊपर छोड़ दो। फिर 2 बार डैश यानी कि माइनस प्रेस करो। फिर लिखो वॉल्यूम VOLUME, फिर एक बार स्पेस प्रेस कर दीजिए। अब ऊपर मेनू बार में गो फिर कंप्यूटर में क्लिक करो। फिर USB ड्राइव को ड्रैग करके टर्मिनल के ऊपर ले जाकर छोड़ दो। अब कीपैड में रिटर्न प्रेस कर दो। अब यहाँ पर मैक का एडमिन पासवर्ड डालकर रिटर्न प्रेस कर दो। रिटर्न प्रेस करने के बाद अगर इस तरह का एरर आता है तो इसका मतलब है मैक ओएस इंस्टॉलेशन की DMG फाइल वेरीफाइड नहीं है, यानी कि आपने मैक ओएस इंस्टॉलेशन की DMG फाइल डायरेक्ट अपने मैक में ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है। दूसरे तरह का एरर आता है और हैंग हो जाता है, किसी और तरीके का कुछ एरर आता है, तो भी आप इस सेटिंग्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर इस तरह का एरर नहीं आता है तो क्या करना है, वीडियो को देखते रहें, आगे बताया गया है। इस एरर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ कैंसिल में, फिर ऊपर मेनू बार में एप्पल के लोगो में क्लिक करके सिस्टम प्रेफरेंस को ओपन कर लो। फिर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में क्लिक करो। फिर यहाँ पर लॉक में क्लिक करके मैक का एडमिन यूज़र पासवर्ड डालो और अनलॉक में क्लिक कर दो। लॉक खुलने के बाद ऊपर प्राइवेसी को सेलेक्ट करो। फिर लेफ्ट में स्क्रॉल करके फुल एक्सेस डिस्क को सेलेक्ट करो। अब यहाँ पर प्लस में एक बार क्लिक करके सर्च बार में लिखो टर्मिनल। फिर लेफ्ट साइड में टर्मिनल को सेलेक्ट करके नीचे ओपन में क्लिक कर दो। अब क्विट नाउ में क्लिक करके टर्मिनल को क्विट कर दो। अब जनरल में क्लिक करो। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंस्टॉल मैकओएस बिग sur वॉज ब्लॉक्ड। यहाँ पर ओपन एनीवे में क्लिक करो। अब ओपन में क्लिक करो। अब सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के टैब को क्रॉस में क्लिक करके क्लोज कर दो। अब एक बार इंस्टॉल मैकओएस बिग sur के टैब में क्लिक करो। फिर ऊपर मेनू बार में इंस्टॉल मैकओएस बिग sur में क्लिक करके क्विट इंस्टॉल मैकओएस में क्लिक कर दो। कृपया ध्यान दीजिए, जब आप ये सेटिंग्स कर दें फिर आप वीडियो को शुरू से देखकर टर्मिनल वाले प्रोसेस को एक बार फिर से दोहराएं। अब आप समझ गए होंगे कि इस तरह का एरर आता है तो क्या करना है। और अगर यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद एंटर दबाते ही एरर नहीं आता है तो अब कीपैड में Y फिर रिटर्न प्रेस कर दो। रिटर्न प्रेस करते ही इरेजिंग डिस्क फिर कॉपिंग टू डिस्क शुरू हो जाएगा और परसेंटेज दिखाएगा। तो चलिए इसको होने देते हैं और चेक कर लेते हैं कि USB ड्राइव में कितनी स्पीड से डाटा रीड एंड राइट हो रहा है। इसके लिए ऊपर मेनू बार में गो फिर यूटिलिटी में क्लिक करो। फिर स्क्रॉल करके एक्टिविटी मॉनिटर को डबल क्लिक करके ओपन कर लो। अब ऊपर डिस्क में क्लिक करो। फिर नीचे यहाँ पर रीड एंड राइट की डिटेल्स दिखाएगा, कितनी स्पीड से रीड एंड राइट कर रहा है। अब ऊपर क्रॉस में क्लिक करके एक्टिविटी मॉनिटर के स्क्रीन को क्लोज कर दो। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 30 मिनट या उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तब दोनों टैब को क्रॉस में क्लिक करके क्लोज कर दो। फिर ऊपर मेनू बार में गो फिर कंप्यूटर में क्लिक करो। फिर USB ड्राइव यानी कि इंस्टॉल मैकओएस बिग sur को डबल क्लिक करके ओपन करके चेक कर लो। जब मैकओएस का बूटेबल ड्राइव बन जाए, कृपया ध्यान दीजिए, अगर आपके पास लेट 2017 या उसके बाद वाला T2 चिपसेट वाला मैक है तो उसमें USB ड्राइव से बूट करने के लिए कुछ ज़रूरी सेटिंग करना पड़ेगा। अगर आप ये सेटिंग नहीं करेंगे तो USB से बूट नहीं हो पाएगा। तो वो सेटिंग करने के लिए आप सबसे पहले मैक को शट डाउन कर दीजिए। फिर पावर के बटन को दबाते ही कमांड और R को 10 सेकंड तक दबा कर रखिए। जब ये स्क्रीन दिखाई देगा तो ऊपर लेफ्ट में यूटिलिटीज़ फिर स्टार्टअप सिक्योरिटी में क्लिक करो। फिर ऊपर से थर्ड नो सिक्योरिटी में और लास्ट अलाउ बूटिंग फ्रॉम एक्सटर्नल और रिमूवेबल में सेलेक्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है तो उन्हें सेलेक्ट कर दो। फिर अपने मैक को शट डाउन कर दो। फिर आप बूटेबल ड्राइव को अपने USB या C पोर्ट से कनेक्ट कर दीजिए। सिंपली पावर का बटन प्रेस करते ही ऑप्शन का बटन 10 सेकंड तक प्रेस करके रखिए।
फिर मैक के स्क्रीन में USB ड्राइव को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप आगे का प्रोसेस स्क्रीन में पढ़कर आसानी से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलता हूं अगली नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।